आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां आज आप देखिए चुनावी प्रचार थमने वाला है। आखिरी दिन है आज चुनावी प्रचार का और ऐसे में तमाम दिग्गज आज दिल्ली में ताकत झोंकते नजर आएंगे। शाम 6 बजे आज प्रचार थमने वाला है। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। तो बता दें आपको कि 70 विधानसभा सीटें दिल्ली में आती हैं। 5 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि 3 राजनीतिक दल प्रमुख रूप से जो मैदान में उतरे हुए हैं, उनमें एक तरफ है आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ है बीजेपी और तीसरी तरफ है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का लंबे समय से दबदबा दिल्ली में दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली का ये दंगल क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जीत पाएगी? क्योंकि इस वक्त कई आरोपों से आम आदमी पार्टी के नेता घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ है बीजेपी जो कोशिश कर रही है कि इस बार उनकी सरकार बन सके। तो देखिए दिल्ली में प्रचार का अंतिम दिन है और ऐसे में तमाम रोड शो होने जा रहे हैं। बीजेपी आज 22 रैलियां निकालने वाली है। इसके अलावा आप देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह समेत तमाम नेता आज प्रचार करते नजर आएंगे। आगे निकालेगी तो वहीं बीजेपी की ओर से 22 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनता का आशीर्वाद पाने के लिए ताकत झोंकते नजर आएंगे तमाम नेता। तो शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा, प्रचार थम जाएगा। अंतिम दिन है प्रत्याशियों के लिए जब वो चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। तो 70 विधानसभा सीट, बहुमत का आंकड़ा 36 का है और पिछले 2 चुनावों में हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने यहां बहुमत से भी ज्यादा सीटें हासिल की थी। इन सबके बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। मतदाता जो तमाम उम्मीदवार हैं वो घर घर पहुंचकर डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सामने खड़े हुए हैं जो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। और इन सबके बीच महागठबंधन जब चुनावी मैदान में लोकसभा में उतरा था वो दिल्ली के इस दंगल में आपको अलग अलग दिखाई देगा। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई, एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही है। 8 फरवरी को तय होगा दिल्ली में किसकी सरकार। 5 फरवरी को डाले जाएंगे 70 सीटों पर वोट। चलिए संवाददाता अमित का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या कह रहा है। अमित, जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार हुआ इस बार तो दिग्गजों ने ताकत झोंकी और मुख्य रूप से जो हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, तमाम ऐसे मुद्दों पर सिंपैथी बटोरती भी ये पार्टी नजर आई। आज चूंकि अंतिम दिन है, तमाम रैलियां निकलने वाली है, दिन भर चुनावी शोर दिल्ली में गूंजेगा। बिल्कुल शुभांगी, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है दिल्ली में। कांग्रेस अपने तरीके से दमखम लगा रही है। आम आदमी पार्टी का जो बीजेपी कह रही थी कि रेवड़ी बांट रही है, वो अपने तरीके से दमखम लगा रही है। लेकिन जो एक अहम चीज़ इस चुनाव में देखने को मिला वो ये मिला कि जब से अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी बनी और मैदान में आई, तब से अपना वो एजेंडा तय करती थी और अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव अभी तक का देखने को मिला है वो ये मिला है कि बार बार आम आदमी पार्टी को अपने एजेंडे से भटकना पड़ता था। यानी कि बीजेपी के फ्रंट फुट पर, बीजेपी के पिच पर आकर बैटिंग करना पड़ता था। चाहे वो यमुना की बात कर लें या फिर रेवड़ी की बात करें या शीश महल की बात करें, तमाम अन्य बिंदुओं पर आपने देखा होगा कि यमुना को लेकर कितना विवाद हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना की पानी में जो है हरियाणा से जहर मिलाया जाता है, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आते हैं, पी के दिखाते हैं। फिर हरियाणा का पानी को बोतल में भरा जाता है, फिर दिल्ली की यमुना की पानी को बोतल में भराया जाता है, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है। तो ये सबसे अहम था कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जो इस बार का प्लान था वो कहीं ना कहीं प्रॉपर सही फिट नहीं बैठ रहा था कुछ हद तक। लेकिन जो फ्री बीज है, चाहे वो पानी की बात करें, बिजली की बात करें, 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात करें, ये जरूर जो झुग्गी तबके के लोग हैं उन पर जरूर प्रभावित कर रहा है। लेकिन
जो निर्मला सीतारमण ने जी। जो बजट पेश किया उसमें जो मिडिल क्लास को 12 लाख के इनकम तक कोई टैक्स की नहीं बात की, ये कहीं ना कहीं प्रभावशाली हो रहा है इस दिल्ली चुनाव पर भी। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हमको बीजेपी काम नहीं करने दिया जा रहा है, बीजेपी रोक दे रहा है, एलजी दखलंदाजी करता है काम में, इसीलिए दिल्ली का सर्वोपरि विकास नहीं हो पा रहा है। तो कुछ जो 10% के आसपास जो जनता है वही ये भी कॉन्सेप्ट में है कि क्यों ना यहाँ पर डबल इंजन की सरकार हो और दिल्ली का बेहतर विकास हो सके। लेकिन सबसे मजबूत एंगल जो यहाँ पर है, देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 4% कांग्रेस को वोट मिला था। अगर कांग्रेस जितनी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगी उतना मजबूती से बीजेपी को फायदा मिलेगा, यानी कि जितना वोट बिल्कुल अमित। और देखिए 5 साल पहले के कार्यकाल पर अगर केजरीवाल के नजर डालें तो दिल्ली को वेनिस बनाने का वादा करके वो सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन 5 साल खत्म होते होते आखिरकार यमुना को लेकर माफी की मांग उन्हें करनी पड़ी है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।